महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आ गए। पिछले काफी दिनों से इस चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। खास बात यह है कि इस विधान परिषद चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा था। लेकिन अब नतीजों से ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में अभी भी किसका पलड़ा भारी। बता दें कि इस बार की लड़ाई साफ तौर पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच थी। चुनाव में एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इसमें बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे गुट के 2 और एनसीपी अजित पवार गुट के 2 प्रत्याशियों को सफलता मिली। वहीं कांग्रेस के 1 उम्मीदवार और शिवसेना उद्धव गुट के 1 उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। शरद पवार और महाविकास अघाड़ी को अपने तीसरे उम्मीदवार को लेकर झटका लगा है। शरद पवार की एनसीपी समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। किसान पार्टी के जयंत पाटिल एमएलसी चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के जीतने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो इनमें पंकजा मुंडे, परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, अमित गोरखे और योगेश टिलेकर का नाम शामिल है। एनसीपी अजित पवार गुट के शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर ने जीत दर्ज की है। तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो कृपाल तुमने और भावना गवली भी विधान परिषद चुनाव में जीत गए। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस की प्रज्ञा साटव, शिवसेना उद्धव गुट के मिलिंद नार्वेकर ने जीत दर्ज की है। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसके चलते कांग्रेस के वोट बंट गए। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान हुए थे। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में थे। प्रदेश की 288 सदस्यीय विधानसभा इन चुनावों के लिए निर्वाचक मंडल थी। वर्तमान में इसमें संख्या बल 274 है। विधान भवन परिसर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। उसके बाद शाम 5 बजे से काउंटिंग की गई। बता दें कि विधान परिषद के 11 सदस्य का कार्यकाल 27 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। खास बात यह है कि विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जबकि उसके सहयोगी महायुति शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2-2 उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने 1-1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट ने 1 उम्मीदवार को बाहर से समर्थन दिया था। गौरतलब है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, जिसके बाद एनडीए को विधान परिषद चुनाव से काफी उम्मीदें थी। लेकिन अब विधान परिषद चुनाव में एनडीए की इस जीत से साबित हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी विपक्ष ज्यादा ताकतवर नहीं है। बहरहाल आने वाले समय में किसके हाथों में राज्य की कमान होगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। सपोर्ट किया है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं। ये पहला चुनाव नहीं। आप देखो 2 साल पहले जो चुनाव था तब हम सब एक थे, पूरी राष्ट्रवादी एक थी, तब भी हम ट्राइडन में रुके थे। आपको पता है क्या? वैसे हमेशा जब चुनाव आता है तो एक दिन के लिए सब, क्योंकि अलग अलग, एक तो अभी एमएलए हॉस्टल नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसीलिए कोई अपने घर पे रहता है, कोई दोस्तों के पास रहता है, कोई होटल में रहता है, तो सब एक जगह अगर रहे तो उनको कैसा, किसको वोट करने का है, क्योंकि हमारे भी 2 कैंडिडेट थे, वो 1 नंबर किसको देना, 2 नंबर किसको देना, ऐसा सब देखना पड़ता है और सबको मिलने के लिए वो हमें ठीक लगता है। हम जरूर उसके वैसा ही हमारी कोशिश रहेगी। महायुति का विधानसभा में भी ऐसा ही यश मिलना चाहिए, ऐसी ही सफलता मिलनी चाहिए। इसीलिए हम पूरे जान लगा के काम करेंगे। आपने कहा कि तीनों प्रमुख नेता बैठ करके इस आंकड़ों की गणित में किसको कैसे देना है, चुनावी गणित सही तरीके से सटीक बैठा क्या? हाँ, बराबर है। 3 दफा मैं एकनाथराव शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस साहब एक दफा वर्षा पे बैठे थे, एक दफा यहाँ ही इनके चेंबर में बैठे थे। अलग अलग जगह हम 3 दफा बैठे थे और तीनों दफा हमने ये सोचा था
कि हम जिस विधायक के लिए काम करेंगे वो बीजेपी और हम और शिवसेना तीनों मिलके नहीं, हम किसी के ऊपर काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। कोई रिक्वेस्ट बीजेपी वाले करेंगे, कोई रिक्वेस्ट शिवसेना वाले करेंगे, ऐसा वो नैरेटिव के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचता। मैंने पहले ही आपको बताया, डेवलपमेंट के बारे में मैं सोचता हूँ और हम डेवलपमेंट के बारे में ही सोचेंगे। आगे भी डेवलपमेंट के विचार करके ही आगे जाएंगे। पडन नाही हो, हे अदृश्य शक्ती व्यक्ती काही नसतं, प्रयत्न करायचे असतात, तुम्हाला संबंध चांगले ठेवायचे असतात आमदारांशी। तुमचे संबंध कसे आहेत त्याच्यावर त्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात। आमच्या सगळ्याच सहकारी मित्रांनी त्याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे काम केलं आणि आम्हाला ज्यांनी शब्द दिले त्यांनी आम्हाला मतदान केलं, हे निकालावरून दिसतंय। त्याच्यावर आम्ही सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो। धन्यवाद। निश्चित रूप से महायुति की हमारी 9 की 9 सीट चुन के आई, नवरत्न हमारे चुनकर आए हैं। बहुत ज्यादा हमें खुशी है। महाविकास आघाड़ी का जो अहंकार ये आसमान पहुंच गया था लोकसभा चुनाव के बाद, वो अहंकार को उनके ही पार्टी के लोगों ने विभीषण बनकर इस रावणी अहंकार को मिटा दिया है। लेकिन कहीं न कहीं ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा था कि महायुति के लीडर्स को गिराने की। हाँ जी, अजित दादा के विधायक 20 दिन से वो कह रहे थे कि हमारे संपर्क में है। इनको हिसाब बनाया अजित दादा के विधायकों ने जाके, और ये अपने रहे, इनको लगा कि अजित दादा के विधायक हमारे साथ है, वो आपसे इसलिए बात नहीं कर रहे थे, आपके विधायकों को फोड़ दिया उन्होंने। क्या लगता है अजित दादा के ग्रुप में और इनकमिंग हो सकती है उनकी पार्टी? निश्चित रूप से वो तो ओरिजिनल राष्ट्रवादी उनके पास ही है। कि मिलिंद नार्वेकर जी आज चुन कर आए, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। जबकि हमारे पास सिर्फ 15 वोट थे, फिर भी महाविकास आघाड़ी के लोगों ने एक दूसरे को जो सहायता की, उसके कारण हम जीत कर आए। और उससे बड़ी बात क्या, हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी भी चुनकर आई 7वां मैडम, तो दोनों भी जीते, हमारे दोनों कैंडिडेट जीत गए। शिंदे गुट से दावा किया जा रहा था कि आपके एमएलए कुछ कांटेक्ट में है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं गिरा। नहीं, वो तो अफवाहें फैलाते रहे, तो उसमें क्या है, पूरे के पूरे वोट मिल गया, और क्या चाहिए। शरद पवार ग्रुप्स का जो कैंडिडेट था वो कहीं न कहीं गिर उनका कैंडिडेट नहीं था, ग्रुप का उनका समर्थन था, ठीक है। उनके खुद के कुछ भी नहीं थे, फिर भी एक महाविकास आघाड़ी के करके उनका भी वोट मिलता तो मजा आती, लेकिन इतना आसान नहीं था। थैंक यू सर, थैंक यू। एएनआई से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।